हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है अपने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के अंदर। और उसके साथ साथ ये सारा चल रहा है आपके बिल्कुल हक वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है बाबा जी का दरबार। जी हाँ, एब्सोल्युटली आप सभी का स्वागत है पूरे जोश जुनून और ताकत के साथ अपने चैनल के ऊपर। आपको तो पता है भैया, लाइक किए बिना तो आगे जाऊंगा नहीं मैं, तो फटाफट लाइक ठोक दीजिए और प्यारी प्यारी दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जनाब यूनिट टेस्ट आने वाली है। लोग टेंशन में बैठे, अरे भैया कहाँ से पढ़ूं कहाँ से पढ़ूं। अरे एक ही बिल्कुल जरिया है जिसको जिसका नाम है बाबा जी का दरिया। क्या बात है, बाबा जी का दरिया, समझ रहे हो मेरी बात को? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहली चीज जो यहां पे जानना जरूरी है वो है आपका आइगन वेक्टर निकालने का तरीका। समझ रहे हो? आइगन वेक्टर निकालने का तरीका क्या तरीका हो सकता है, मैं फटाफट एक बार बता देना चाहता हूं। ठीक है ना? व्हाट इज द प्रोसेस? सबसे पहले हम निकालते हैं चैप्टर का नाम हो। तो सबसे पहले क्या दिया जाता है? मैट्रिक्स दिया जाता है। मैट्रिक्स से आप ढूंढते हो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बरोबर है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप उसका पॉलिनोमियल बनाते हो और पॉलिनोमियल से आप वहां से ढूंढ लेते हो उसका आइगन वैल्यूज। क्या ढूंढ लेते हो? आइगन वैल्यूज। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? आइगन वैल्यूज मिलता है। समझ रहे हो? अब आइगन वैल्यूज देखो, इसका फ्लो चार्ट तो बनाना पड़ेगा ना भैया, है ना? बिना फ्लो चार्ट के तो हमें समझेगा नहीं। और बाबा जी की आदत है कि सिंपल भाषा में आपके गाल के ऊपर डिंपल आना चाहिए, हंस हंस के एकदम मजेदार तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आइगन वैल्यूज दो तरीके के हमें मिलते हैं। बरोबर है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आइगन वैल्यू। कौन से दो तरीके के मिलते हैं? तो पहला तरीका जो रहता है जिसको हम कहते हैं कि लैम्बडा इज डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एंड दूसरा तरीका है लैम्बडा इज रिपीटेड रिपीटेड। सर अगर मेरा मैट्रिक्स असिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक है तो इसका और उसका कोई संबंध रहेगा? नहीं, बिल्कुल संबंध नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, ये बिल्कुल आसानी से आप यहां से आइगन वेक्टर को निकाल सकते हो। तो अब जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं, मेरे ख्याल से ये काफी वाकिफ हो आप इससे। अब मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं, इन दोनों के लिए प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है। क्या है? डिफरेंट है। तो जब मेरा डिस्टिंक्ट होता है, ऑलवेज यूज क्रेमर्स रूल। अरे क्रेमर्स रूल। जी हाँ, बचपन में पढ़ा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, तभी तो तूने पढ़ा था। हाँ, और इसके लिए यूज करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है सारा बताऊंगा यार आपको, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा। हाथ पकड़ा है तो पूरी नैया पार करा के छोड़ूंगा भैया, समझ रहे हो? हाँ, खतरनाक तरीके वाला फ्लो चार्ट, इतना धमाकेदार। क्या बात है! क्रेमर्स रूल कैसे यूज करना है, क्या करना है, चलो देख लेते, देरी किस बात की है। पहला सवाल बोलो, फेंक के मारो। ओह, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ। अब मुझे नहीं पता ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, मुझे नहीं पता इसका लैम्बडा बिल्कुल भी डिफरेंट आता है या सेम आता है या फिर जो भी है। तो काम करते हैं, शुरुआती दौर से चेक कर लेते हैं। -8 और इधर क्या है? अरे ये तो सिमेट्रिक है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखने का? therefore given matrix is asymmetric matrix। ठीक है ना? asymmetric matrix, therefore characteristic equation is characteristic equation is क्या बनेगा? अरे बोल भैया बोल, अरे बोल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई शुड इक्वल टू व्हाट? 0। खत्म करो। अरे तभी तो तू बनेगा हीरो। 8 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे -8,
यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -3 माइनस लैम्बडा, -2, यहाँ पे 3 -4, यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा। कहानी खत्म, सीन सेट। समझ रहे हो, कहानी खत्म, सीन सेट। अब तो शॉर्टकट एग्जाम में नहीं लिखने का, हैशटैग बाबा जी का शॉर्टकट एग्जाम में नहीं लिखने का, ईगो हर्ट हो जाएगा। अपना नहीं, आपको तो पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए चलिए चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट बाबा जी का है ना, यूज करने दो पूरी दुनिया को। क्या है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट से कर लेते हैं। S1 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के समेशन। 8 प्लस -3 बोलेगा तो 8 -3, यहाँ पे +1 तो ये बनेगा 6 की कहानी, ठीक है ना। 8 -3 5 + 6, ठीक है। S2 माने सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल, ओके, माइनर्स ऑफ डायगोनल। तो चलिए डायगोनल का माइनर बना लेते हैं। तो इधर क्या क्या बनेगा, -3, इधर -2, इधर -4 और इधर 1, प्लस इधर कर लेते हैं, ये है तो इसका रिगार्डिंग ये गया 8 -2 3 1, 8 -2 3 और 1 सॉर्टेड, प्लस अगेन डिटर्मिनेंट के अंदर बिल्कुल ये गया 8 -8 -8, 4 -3 4 और -3। क्या बात है यार, अमेजिंग अमेजिंग। चलो चलो चलो, इसको कर लेते हैं सॉल्व, हो जाएगा बवाल। ओ क्या बोला, इसको कर लेते हैं सॉल्व, हो जाएगा बड़ा सा बवाल। क्या बात है। चलिए तो ये -3 -8, ओ हो -3 -8, सर माइनस माइनस ही प्लस बनेगा ना। अरे लेकिन बीच में भी तो माइनस होता है, क्या पूछ रहे, तो छोटे बच्चों वाली बात है भैया, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। चलो चलो चलो, 8 + 6, हाँ ये कड़क वाला था, ठीक है। -24 + 32 की ये कहानी, क्या बात है यार। तो ये क्या बनी, ये क्या बनी, -11 बनी, ये बनी +14, 32 -24 8 बनता है यार, 8 बनता है। तो चलिए ये तो 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। S1 आया, S2 आया, लगे हाथों डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चिपका दो, यहाँ पे चिपका दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चिपका दो। सर चिपका दो मतलब, अरे अरे लिख दो, चिपका दो का मतलब होता है लिख दो, ठीक है। चलिए 8 -8, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4 -3 -2, यहाँ पे 3 -4 और यहाँ पे 1। क्या बात है यार, अमेज अमेज। चलिए डिटर्मिनेंट फटाफट, 8 हो गया ब्रैकेट के अंदर, -3, देखो आप बड़ी ध्यान से, -3 -8, -3 -8 +8 ब्रैकेट के अंदर, ये 8 है ना यार, ठीक है। 4 और ये 4 और ये आ हा हा 4 और ये 6 सॉर्टेड, तो ये बना 4 और ये 6, 4 + 6 प्लस, हाँ बीच में माइनस है भैया, माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तीसरा पोजीशन है वो। ठीक है, तो ये -16 + 9, -16 + 9 की ये कहानी, ये बनी 8, यहाँ से मुझे मिली -11, प्लस ये बनी 8, यहाँ से मुझे मिली 10, प्लस -2, ये बनी 9 -16 7 होता है रे, अरे अरे अरे। तो ये बना -7 क्योंकि बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये बना -88 + 80 + 14, हा कितना हुआ, ये तो बना -8 और ये बना 6 बना, ठीक है ना जी। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स, है ना, क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए फटाफट से, प्यार से, मोहब्बत से, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्बडा क्यूब, व्हाट इज योर S1, S1 क्या आया था 6, तो 6 11 और 6, ठीक है, 6 11
और ये 6 विच इज इक्वल टू, चलो वापस से आया मेरा कैलसी, मैं बना बड़ा आलसी। चलिए इक्वेशन में आया, पॉलिनोमियल में आया, 3 अननोन वाला डाला, 1 माइनस 6 11 माइनस 6, क्या बात, 1 2 3 आई। चलिए तो लैम्बडा बनी, मुझे देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब मेरे लैम्बडा क्या आए, लैम्बडा मतलब मेरे आइगन, लैम्बडा मतलब मेरे आइगन वैल्यूज आए, क्या है, आइगन वैल्यूज आए, आइगन वैल्यूज आए। सॉर्टेड यार, कोई दिक्कत नहीं है। आइगन वैल्यूज आने के बाद देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज असिमेट्रिक, इज असिमेट्रिक एंड आइगन वैल्यूज, ये सब लिखने का रे प्यार मोहब्बत से, आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, therefore therefore for eigenvectors, for eigenvectors, पहली बार ही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हमारे आइगन वेक्टर की तरफ, बड़ी प्यार मोहब्बत से कैलकुलेट कर लेना है। देखिए therefore फॉर आइगन वेक्टर्स, वेक्टर्स यूज क्रेमर्स रूल, है ना, पहले ही मेंशन कर लिया मैंने, यूज क्या, क्रेमर्स रूल, है ना, रूल, ठीक है। तो पहला वाला हम निकालना चाहते हैं, क्या, फर्स्ट वाला क्या है, एट लैम्बडा वन मतलब फर्स्ट आइगन वैल्यू, तो फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है मेरा, 1 है जनाब, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बना अभी, a माइनस लैम्बडा वन आई विच इज इक्वल टू 0 बना। अब देखिए जनाब, अब देखिए, ये तो बना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेकिन क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मुझे आइगन वेक्टर मिलेगा क्या, नहीं, आइगन वेक्टर के लिए मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर है ना भैया, सिर्फ नंबर निकाल के मतलब नहीं है, उसको एक डायरेक्शन भी चाहिए। अरे अरे कहाँ चला मैं, उसको एक डायरेक्शन भी चाहिए, समझ रहे हो, तो वो डायरेक्शन आगे है पीछे है, ये ढूंढने के लिए मुझे वेरिएबल की आवश्यकता होगी भैया। तो वो वेरिएबल मतलब क्या है, चलो बता देता हूँ, सुनना चाहते हो, ले लो फिर, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, इसको इस तरीके से लिखेंगे यार, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट से मैग्नीट्यूड आएगा, एंड अगर पूरा का पूरा वेक्टर चाहिए तो आपको मैट्रिक्स रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बाबा जी, बड़ी वाली कॉन्सेप्ट है। देयरफॉर, चलो सर, पहले आपने लैम्बडा लिखा था, अब लैम्बडा 1 लिख रहे हो, मतलब क्या है आपका, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, व्हेन आई एम हियर व्हाई टू फियर रे। चलो चलो, लैम्बडा 1 का मतलब है, अब जो आपको लैम्बडा दिख रहा था ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, उसके जगह पे अभी आप फर्स्ट वैल्यू डालोगे, तो क्या मिलेगा, 8 माइनस 1, देखो इधर, 8 माइनस 1 कितना मिला, अरे बोल, 7, हाँ, तो 7 माइनस 8 माइनस 2, पहला रो मेरा ये हो गया। चलो चलो चलो, चलो कर लो, कर लो, कोई नहीं, 7 माइनस 1 माइनस 2, अच्छा चेक करना चाहता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल, 7 माइनस 8 है क्या, अच्छा अच्छा, 7 माइनस 8 है बाबा जी, 1 कहाँ से लाया आपने, क्या इरादा क्या था मतलब, ठीक है ना, 7 माइनस 8 और क्या है, माइनस 2 है, बिल्कुल पेपर में का सवाल, और कहाँ से लाऊंगा, 4 माइनस 3 माइनस 1 बोलेगा तो माइनस 4 हुआ, और नेक्स्ट क्या है, माइनस 2, माइनस 2, 3 माइनस 4 है ना, हाँ, और 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0 हुआ, और यहाँ पे x का मतलब होता है x1 x2 x3, आप कोई कोई जगह पे उसको एक्स वाई जेड भी लिखते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे मेरे वेक्टर आने से मतलब है, बाकी गया तेल लगाने, है ना, हमें हमारे वेक्टर से मतलब है, बाकी क्या ही सीन है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, इसको लगाते हैं क्रेमर्स रूल, इसको लगाते हैं क्रेमर्स रूल। अब वो कैसे लगाने का, अरे वापस बोलो रे, व्हेन बाबा जी इज हियर व्हाई टू फियर, लगाते हैं ना यार क्रेमर्स रूल मेरे डियर। देखिए क्या करने का, 7 इंटू एक्स वन, तो 7x1 माइनस 8 इंटू एक्स टू, तो माइनस 8x2, सर ये क्या कर रहे हो आप, मैट्रिक्स को
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मैट्रिक्स को मैं सिंपल भाषा में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -8 इंटू x2 -2 इंटू x3, तो -2x3 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कहानी बनाते हैं, चलिए इसको थोड़ा मैं ये साइड पे खिसका लेता हूँ ताकि मेरे 3 इक्वेशन को जगह भी तो बननी चाहिए बाबा जी। हाँ, नहीं तो बाजू वाला रो पड़ेगा। 4x1 minus of 4x2 minus of 2x3 which is equal to 0. Next one, 3x1 minus of 4x2 plus 0x3 which is equal to 0. क्या बात है। therefore using Kramer's rule, अरे अरे इसका जिक्र तो होना चाहिए, उसका रूल यूज कर रहे हो, उसी का नाम नहीं, अरे 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 अरे, बहुत बड़ी साजिश। चलिए तो यूजिंग क्रेमर्स रूल लगा दो इधर। क्रेमर्स रूल क्या बनेगी कहानी, बता दीजिए भैया। x1 डिवाइडेड बाय, देखो बड़ी ध्यान से, आप कोई भी दो इक्वेशंस आप ले सकते हो, लेकिन ख्याल रखना है कि एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, या सेम इक्वेशन अलाउड नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं फर्स्ट और सेकंड वाला लेता हूँ, आप सेकंड थर्ड लीजिए, आप फर्स्ट थर्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आने वाला है। अरे ठोक के सेम आंसर आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाबा जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, अपना स्टाइल ही वैसा है भाई। ठीक है जी, तो चलिए x1 लेना है, मतलब x2 x3, x1 को गायब करने का, x2 और x3 के कोफिशिएंट को लिखने का। -8 -2, इधर -4 -2, ठीक है जी। ठीक है, x2 को लीजिए, x2 वाला नेगेटिव रहेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट में भी मिडल वाली टर्म हम नेगेटिव ही रखते हैं ना यार। ठीक है, तो 7 -2, 7 और इधर -2, इधर 4 और -2, 4 और -2, इधर x3 वाला भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x3 में क्या बनेगा, देखो x3 में क्या बनेगा, 7 -8, 7 -8, इधर क्या बनेगा, 4 -4। सीन सेट है रे, सीन सेट है। चलो चलो चलो, अब क्या होना है, देयरफॉर x1 डिवाइडेड बाय, सर कितना बड़ा सवाल है, अरे बॉस, भगवान, मेहरबान, मालिक, भाई साहब ध्यान से सुनना, कोई भी वर्ड आपके लिए अगर फिट हो रहा है, नहीं तो तू ध्यान से सुन, ये कम से कम 6 से 8 माह का सवाल है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब, बिना मेहनत के थोड़ी ना आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे कितना बना, एब्सोल्युटली 16 बना, -8 बना, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 होल डिवाइडेड बाई, इधर कितना बना, -14, इधर कितना बना, +8 बना, इधर x3 की कहानी बता दीजिए। हाँ, -28, इधर प्लस कितना होएगा, 32 की कहानी होगी। देयरफॉर x1 डिवाइडेड बाय 16 -8 इज गिविंग यू 6, माइनस ऑफ x2 8 -14 -6, और x3 कितना हो रहा है, अरे 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 अरे, कितना सिंपल है भैया, 4 हो रहा है। देयरफॉर x1 x2 x3 ये आपके होंगे आइगन वेक्टर्स, है ना। 6, ये माइनस माइनस कटेगा तो 6 6 4, दीज आर व्हाट योर आइगन वेक्टर्स। आप इनमें से कॉमन निकाल के इसकी बैंड बजा सकते हो, बोलेगा तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट 3 3 2। अब आप बड़े खुश हो जाओगे, सर मेरा सवाल तो सॉल्व हो गया। नहीं सॉल्व हुआ है, सच बता रहा हूं, नहीं सॉल्व हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए किया। अब लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। चलो फिर करा देते हैं, करा देते फटाफट से। हाँ, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब बाबा जी सीधा दौड़ पड़ेंगे एट लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2। चलो जी, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, a माइनस लैम्बडा 2i इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0 की कहानी। चलो जी चलो, तो क्वेश्चन क्या था मेरा, 8 -2 यहाँ पे 6 बनेगा, ठीक है ना, -8 -2। मैं बस क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, 4 -3 -2 will give you -5 and again -2. Next is 3 -4, 3 -4, 1 -2 is giving you -1. x1 is again x1 x2 x3। सर x1 x2 x3 अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये वापस क्यों निकाल रहे हो? अरे वो निकाला, वो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए निकाला।
अब मैं निकालना चाहता हूँ लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2 के लिए, समझ रहे मेरी बात को? समझ गया बाबा जी। देयरफॉर मैट्रिक्स इक्वेशंस, अब इक्वेशंस बना दो आर, चलो फटाफट से कर देता हूँ यार, क्या ही इसमें चिंता है। 6x1 माइनस ऑफ 8x2 माइनस ऑफ 2x3 विच इज इक्वल टू 0। जोश में बनाना है, ऐसे ही खाली हाथ नहीं बैठना है। 4x1 माइनस ऑफ 5x2 माइनस ऑफ 2x3 विच इज इक्वल टू 0। अरे 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 3x1 माइनस ऑफ 4x2 माइनस ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। चल रहे लगा दे। देयरफॉर यूजिंग क्रेमर्स रूल, लगा दे भैया लगा दे। क्रेमर्स रूल क्या कहानी होगी? अरे बोल बोल, यूजिंग क्रेमर्स रूल क्या कहानी होगी? चल 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 फटाफट फटाफट फटाफट, कोई भी दो इक्वेशन ले ले, चेक कर, कोई भी दो ले सकते हैं हम लोग। देखो अब ये वाला और ये वाला नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका 2 का मल्टीपल इधर दिख रहा है, तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं कौन सा ले रहा हूँ? फर्स्ट एंड सेकंड ले रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड का कॉम्बिनेशन इधर नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो x1 डिवाइडेड बाय इधर की ये कहानी, तो क्या बना? -8 -2, इधर -5 -2, इधर x2 वाला ले लेते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? है ना, x2 वाला ले लेते हैं। 6 -2, यहाँ पे 4 -2, इधर x3 वाला ले लेते हैं। स्पीड देखो स्पीड देखो स्पीड देखो, बाबा जी रुकेंगे नहीं, आज तांडव मचाएंगे। चलिए चलिए, 6 - 8 इधर 4 -5, खतरनाक रे, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, तोड़ फोड़ कर दिया इधर तो। चलिए चलिए, ये बना 16 -10, इधर बना माइनस ऑफ x2, इधर बचाते हैं -12, इधर बनाते हैं 8 की कहानी, इधर बनाते हैं x3, इधर चेक कर लो -30 प्लस 32। क्या बात है, बस 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 आंसर आ गया बाबा जी, फिदा हो गए हम तो। अरे अरे फिदा हो गए, बस बस यही कृपा चाहिए अपने पे। चलिए चलिए, x2 इधर बना -4, इधर बना x3, इधर बना मेरा 2, खत्म। देयरफॉर x1 x2 x3 कितना हुआ? अरे अरे लिख दो रे, 6 4 और 2 हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं, थोड़ी बैंड बजा सकते हैं इसकी, दैट इज 3 2 एंड 1। तो लैम्बडा 1 के लिए मुझे आइगन वेक्टर मिला था, लैम्बडा 2 के लिए मुझे मिला। अब आपका फर्ज बनता है लैम्बडा 3 के लिए आप खुद होकर कैलकुलेट करिए, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे लैम्बडा 3 के लिए आइगन वेक्टर क्या आ रहा है मुझे बता देना। और लाल वाला बटन अरे अभी भी नहीं दबाया, क्या कर रहे हो जिंदगी में? फटाफट से प्रेस कर दीजिए और शेयर जरूर करना यार। ठीक है जी, मिलते हैं इतनी ही जोश जुनून और ताकत के साथ अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।